This video is brought to you by Maths Art, the companion in your learning. Question 5. From the choices given below, choose the equation whose graph are given in figures. इसमें आपको फिगर दी हुई है और फिर आपको 4 ऑप्शन इक्वेशंस के दिए हुए हैं. अब आपको ये देखना है कि ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है. अब तक आप क्या करते आए हो कि आप इक्वेशन दे रखी होती है, उसका सॉल्यूशन निकालते थे एंड देन यू फॉर्म ग्राफ. अब आपको उल्टा करना है. तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, जस्ट टेक पॉइंट्स फ्रॉम द ग्राफ. लाइक इसमें क्या है, -1,1, 0,0 एंड 1,-1. ये आपके 3 पॉइंट्स आ गए. अब आप इन तीनों पॉइंट्स को इन इक्वेशंस में रखोगे और तीनों बार, मतलब क्योंकि 3 पॉइंट्स है तो इसलिए तीनों बार योर LHS शुड बी इज इक्वल्स टू RHS. लाइक आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, एक पॉइंट आपको सॉल्यूशन दिया हुआ था तो आपने RHS और LHS को इक्वल रखकर एक की वैल्यू निकाली थी. तो इसमें भी यही करना है कि जब हमारा कोई भी गिवन पॉइंट किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो हमेशा RHS और LHS इक्वल होता है. एक कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ मूविंग टुवर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हमारे पॉइंट्स क्या है, -1,1, 0,0 एंड 1,-1. अब हमें तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवाना है. तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल्स टू x फॉर पॉइंट -1,1. हमारी LHS क्या है, y, और y की वैल्यू क्या है 1, और RHS क्या है x, एंड x की वैल्यू वी आर हैविंग -1. हमें जस्ट इक्वेशन से LHS RHS लेने हैं एंड देन जन हमारा गिवन पॉइंट्स है वहाँ से वैल्यू. और सिंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इक्वेशन. ये इक्वेशन हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें क्या था 0,0, ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है, आप बोलोगे ऐसे. बट हमारा इन टाइप के क्वेश्चन में ये रहता है कि कोई सा भी ऐसा पॉइंट हमें मिल गया जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमारी वो इक्वेशन नहीं होगी. हमारा सिर्फ सिंगल पॉइंट नहीं, हमारे तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली तो आपको बहुत सारी लाइन मिल जाएंगी, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी. एक सिंगल पॉइंट से थोड़ी ना हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक ग्राफ पे लाई कर रहे हैं या नहीं. तो हम सेकेंड अपनी इक्वेशंस देखते हैं. सेकेंड इज x + y इज इक्वल्स टू 0 फॉर पॉइंट -1,1. हमारी LHS क्या है, x + y, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1. तो -1 + 1 इक्वल्स टू 0 एंड अवर RHS ऑल्सो इक्वल्स टू 0. तो RHS इक्वल्स टू LHS. सिंस ऐसा ना हो कि आप बस एक पॉइंट सेटिस्फाई करो और कह दो कि जस्टिफाई करेगी, यू हैव टू चेक फॉर ऑल 3 पॉइंट्स. तो अब नेक्स्ट 0,0 के लिए देखेंगे. LHS इक्वल्स टू x + y इज इक्वल्स टू 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू RHS. आप ऐसे शॉर्टली भी कर सकते हो इसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के बजाय. तो इधर भी क्या हमारी RHS इक्वल्स टू LHS. नाउ फॉर थर्ड पॉइंट क्या हमारा 1,-1. तो LHS इज x + y, x is 1, y is -1. Better you write in this way that 1 + -1. तो it will equals to 1 - 1 which is 0. और ये हमारी क्या है RHS इक्वेशन में. तो here also LHS equals to RHS. Therefore this is required equation क्योंकि हमारे तीनों पॉइंट को जस्टिफाई कर रही है. तो हमारी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है. Now moving towards third equation which is given, which is y is equals to 2x. तो for point -1,1 again LHS क्या हमारी y which is 1 और RHS क्या है 2x. तो 2 into -1 which equals to -2. यहाँ भी LHS RHS सेम नहीं है. सिंस पहले ही पॉइंट में आपकी LHS RHS सेम नहीं है
तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इक्वेशन, कि जो आपकी फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा पॉइंट इस ग्राफ पे, तो बाकी करे ना करे इट विल नॉट मैटर. नाउ फोर्थ पॉइंट विच इज गिवन, 2 + 3y इज इक्वल्स टू 7x. यहाँ भी हम अपना फर्स्ट पॉइंट -1, 1 रखेंगे. LHS इक्वल्स टू 2 + 3y, पुट वैल्यू ऑफ y, तो 2 + 3 × 1 इक्वल्स टू 5, and RHS equals to 7x, and put value of x which is -1. So 7 into -1 would be -7. Since LHS is not equals to RHS, therefore it is not required equation. आपने देखा आपको 4 पॉइंट्स मिले हुए थे, उसमें सिर्फ सेकेंड पॉइंट जो आपका था वो जस्टिफाई कर रहा था तीनों इक्वेशंस को, बाकी नहीं. Therefore second option would be our आंसर. बिकॉज हमें इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जो पॉइंट्स गिवन है उसको जस्ट इक्वेशन में रखना है और जस्टिफाई हो रहा है या नहीं वो देखना है. अगेन सेकेंड, वी आर हैविंग 3 पॉइंट्स फ्रॉम हेयर वी कैन टेक, और फिर हमें 4 इक्वेशंस दे रखी है. यहाँ भी हमें देखना है LHS और RHS कहाँ इक्वल होती है तीनों पॉइंट्स के लिए. नाउ मूविंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन. हमें ग्राफ से कौन कौन से पॉइंट्स मिले, -1, 3, 0, 2 एंड 2, 0. आई होप आपको ये पॉइंट्स तो पता है कैसे आपको निकालने हैं, वहाँ लिखे भी हैं क्लियरली कि कौन कौन सा पॉइंट्स प्लॉट हुए हुए हैं. और फिर आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू x + 2. यहाँ भी सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट के लिए देखेंगे, 4, -1, 3. LHS इज y which is equals to 3, और RHS क्या है हमारी x + 2. x की वैल्यू क्या है -1. पुटिंग वैल्यूज we get -1 + 2 which is equals to 1. Since LHS is not equals to RHS, therefore it is not required equation, or you can write it as it is not equation of given graph. ये given graph की equation नहीं है. यहाँ फर्स्ट पॉइंट ही जस्टिफाई नहीं हुआ. नाउ मूविंग टुवर्ड सेकेंड इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू x - 2. यहाँ पॉइंट क्या है अगेन -1, 3. LHS इक्वल्स टू y विच इज इक्वल्स टू 3, एंड RHS इज x - 2, एंड वैल्यू ऑफ x इज -1. तो -1 - 2 विच विल इक्वल्स टू -3. यहाँ भी RHS LHS इक्वल नहीं है, तो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं है. इस चैप्टर 4 में जस्ट आपको फिंगर कैलकुलेशन करनी है. मोस्टली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो ये चैप्टर बिल्कुल ईजी है. यहाँ भी देखा आपको जस्ट -1 + 1 जस्ट इतनी सी इक्वेशन करनी है सॉल्व, और फिर आपका आंसर आ जाता है. इसी तरह वी विल मूव टुवर्ड्स पार्ट थर्ड. Equation is y is equals to -x + 2. Again 4 point, -1, 3. RHS क्या हमारा -x + 3. यहाँ ध्यान रखना ये माइनस अलग है एंड देन x की वैल्यू -1 है. जनरली बच्चे जल्दी जल्दी में सिर्फ -1 लिख देते हैं, एंड ऑफ कोर्स देन इट विल गिव योर रॉन्ग आंसर. फिर अगर हम यहाँ देखें तो -1 इंटू माइनस वुड बी प्लस, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा. तो 1 + 2 वुड बी इक्वल्स टू 3, एंड इट इज अवर LHS. LHS भी तो हमारा 3 है, तो RHS इक्वल्स टू LHS. एक बार जस्टिफाई हो गया, बट हमें सेकेंड पॉइंट देखना है फिर अपना, विच इज 0, 2. या LHS क्या होगा हमारा -x + 2 विच इक्वल्स टू 0 + 2, and finally we get our RHS as 2. और LHS क्या है y, and y की वैल्यू इज गिवन लाइक 2 ओवर हेयर. तो यहाँ क्या हो जाएगा y इज सो 2. तो सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, अब 2 पॉइंट तो हमारे सेटिस्फाई हो गए. वी विल सी अवर थर्ड पॉइंट. वो थर्ड पॉइंट इज 2, 0. तो हमारी RHS क्या होगी -x + 2.
x की वैल्यू है 2, तो गेट -2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड अवर LHS इक्वल्स टू y ऑफ गिवन इक्वेशन. ये थी हमारी इक्वेशन. इसमें LHS क्या है y एंड y की वैल्यू 0 गिवन है. तो वी अगेन गेट LHS इक्वल्स टू RHS. यहाँ हमारे तीनों पॉइंट में LHS RHS इक्वल आई हैं, इसलिए हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है. नाउ वी विल सी अवर फोर्थ इक्वेशन विच इज गिवन फॉर द गिवन ग्राफ. इक्वेशन x + 2y इज इक्वल्स टू 6. तो इधर पॉइंट क्या होगा हमारा फर्स्ट -1, 3. तो वी टेक LHS इक्वल्स टू x + 2y. Putting value of x and y from the given point, we get -1 + 2 × 3. 2 3 क्या होता है 6, तो we get -1 + 6 and solve करके we get 5. और हमारी RHS क्या है 6. Again LHS is not equals to RHS, therefore it is not required equation. I hope आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए हो कि कैसे सॉल्व करने हैं. इसमें जस्ट यू हैव टू पुट RHS and see if it is equals to LHS or not. 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units and also read from the graph the work done when the distance traveled by body is 2 units and second is 0 units. इस पूरे क्वेश्चन में हमें इक्वेशन फ्रेमिंग करनी है जिसमें बताया वर्क डन जो हमारा है, जो हमने काम किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का. किससे है? जितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया है एक बॉडी ने. इसको पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे, फिर इसका हमें ग्राफ भी बनाना है एंड देन हमें बताना है कि हमारा वर्क डन कितना होगा जब हमारा डिस्टेंस 2 यूनिट होगी और 0 यूनिट होगी. तो इसमें सबसे पहले हम इक्वेशन फ्रेमिंग देखते हैं कैसे करनी है. तो हमने अपना क्वेश्चन देखा था, इसमें 2 वेरिएबल्स थे. एक तो हमारा वर्क डन था और दूसरा डिस्टेंस. इन दोनों की बात हो रही थी हमारे क्वेश्चन में, तो हम उसी के अराउंड क्वेश्चन करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क डन को y यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे एंड डिस्टेंस कवर्ड भी x यूनिट्स. सबसे पहले हमने लेट कर लिया. फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के. और वर्क डन हमने क्या लेट किया हुआ है y और डिस्टेंस क्या हुआ हमारा x. तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. हमने कुछ नहीं करा है, हमने वर्ड टू वर्ड जस्ट से इक्वेशन में चेंज कर दिया. एक बात ध्यान रखना कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है एक कांस्टेंट लिख देंगे हम. तो मतलब जस्ट नॉर्मल आप ऐसे लिख दो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और k लिख दो, ये रूल है. तो y इज इक्वल्स टू kx. और क्वेश्चन में क्या दिया था कि हमारा जो कांस्टेंट फोर्स है वो हमारी 5 यूनिट्स है. तो जो हमारे कांस्टेंट है ये, इसका मतलब वो कितना यूनिट है 5 यूनिट. तो हम k की जगह 5 रख देंगे. तो हमारी इक्वेशन लास्ट में क्या फ्रेम हो गई, y इज इक्वल्स टू 5x. ये हमारी इक्वेशन फ्रेमिंग हो गई. आई होप आपको ये इक्वेशन बनानी आ गई. नाउ हमें सेकंड क्या था, ग्राफ बनाना था. ग्राफ के लिए एज यूजुअल वी विल मेक टेबल. इसमें आप डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हो. x को हमने 0 रखा, y भी 0 आया. x को 1 रखा तो 5 × 1 वुड बी 1. x को हमने 2 रखा तो 5 × 2 वुड बी 10. तो हमारी x जब 0 है y भी 0, पॉइंट्स 0,0. जब x 1 हमारा y क्या है 5, जब x 2 तो हमारा y 10. ये हमने 3 सॉल्यूशन निकाल दिए. अब इन्हीं सॉल्यूशन को हम
ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हमारा कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमने नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि वी हैवंट टेकन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स एक्सिस पे क्या था हमारा डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस में वाज वर्क डन। और एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है, हम एक्स एक्सिस पे नॉर्मल 1 2 3 लिखेंगे, बट जो हमारा वर्क डन होगा तो बहुत फास्टली चेंज हो रहा है। हमारे पॉइंट्स क्या कहते हैं 0,0 1,5 एंड 2,10। इफ वी सी 5 के मल्टीपल्स हैं ये, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग अपने वाई एक्सिस पे नंबर्स लिए हैं। बट जब आप यूनिट चेंज करते हो तो वो आप अपना साइड में लिखना कंपलसरी है कि ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर मतलब 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स एज आई हैव टेकन। तो अब प्लॉटिंग करेंगे। फर्स्ट पॉइंट 0,0 दैट इज नन अदर बट ओरिजिन। हमने ओरिजिन अपना मार्क कर दिया। सेकेंड पॉइंट इज 1,5। यू नो 1 मतलब x की वैल्यू 1, तो 1 साइड राइट और फिर ये हमारा 5। ये हमने 0,0 प्लॉट किया है। ये हमारा 1,5 प्लॉट हो गया। दूसरा हो गया हमारा। अब थर्ड इज 2,10, तो 2 स्टेप राइट एंड 2 स्टेप अप। ये हमारा थर्ड पॉइंट भी प्लॉट हो गया 2,10। अब इससे पॉइंट से क्रॉस होने वाली हम एक लाइन बनाएंगे। ये हमने एक लाइन बना दी एंड देन वी विल राइट अवर इक्वेशन y is equals to 5x on our line. Therefore our plotting is completed. अब इसमें आगे क्या पूछा है वो देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमें वर्क डन बताना है अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है और 0 यूनिट। हमने डिस्टेंस क्या लेट किया हुआ था x, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जब x 2 होगा तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी। एज यूजुअल जब हमें ऐसे वैल्यू निकालनी होती है तो हम x की वैल्यू जो गिवन है हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू 5x वेयर अवर x इज 2। तो 5 2 इज 10, तो y की वैल्यू क्या हो गई 10। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। सिमिलरली डिस्टेंस x इज 0 यूनिट, अगर x की वैल्यू हमारी 0 है तो y इज इक्वल्स टू 5x एंड पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो 5 into 0 would be 0. तो वर्क डन इज 0 यूनिट्स। हैंस अवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सबसे पहले हमने इक्वेशन फ्रेमिंग करी, देन हमने ग्राफ बनाया एंड देन हमने वर्क डन किया। इस सिंगल क्वेश्चन में हमें 3 सब पार्ट्स मिले। आई होप आपको तीनों पार्ट समझ में आ गए हो कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है।